सबसे महत्वपूर्ण विषय सरकारी नौकरी है। सभी की इच्छा ये होती है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, किसी तरह से मान सम्मान होगा, पेंशन मिलेगी। लेकिन इसके लिए अगर आपकी कुंडली में ये निर्धारित ग्रह हैं जिनकी चर्चा मैं अब कर रहा हूँ, तो आप ट्राई कीजिए, नहीं तो बेकार है। क्यों अपना पैसा खर्च करते हो और समय और अपने परिवार की एनर्जी को गलत डायरेक्शन में ले जाते हो। तो कुछ महत्वपूर्ण और मुख्य बातें बता रहा हूँ, आपके काम आएंगी और भविष्य में आप याद रखेंगे। देखिए, सूर्य एक ग्रह ऐसा है जो राजयोग का कारक माना जाता है। पहला जो लक्षण है वो ये है कि आपका सूर्य मजबूत हो। कैसे हो? या तो लाभ स्थान में हो, लग्न में, या आपके भाग्य स्थान में। एक सूत्र बताया। दूसरा सूत्र यह है, नवम, दसम और एकादश, यानी कि नवम तो हो गया भाग्य, दसम हो गया राज दरबार की नौकरी, और लाभ स्थान हो गया पैसा। इन तीनों के स्वामी का अगर कहीं कॉम्बिनेशन है, 3 ग्रह इकट्ठे हों या 4, तो निश्चय ही वो बहुत बड़े पद पर जाएगा, सरकारी नौकरी करेगा, पेंशन भी लेगा। टेंशन नहीं लेगा, पेंशन लेगा। और इसी के साथ साथ बृहस्पति इतना मजबूत अगर है, तर्क शक्ति उसकी मजबूत है, लग्न में है, या शुभ ग्रहों से, शुभ लक्षणों से युक्त है, बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि है, तो भी राजयोग के फल प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति केंद्र में मंत्री, मंडलाधीश, मंडलायुक्त, IAS, IPS, सूर्य और बृहस्पति 2 का महत्व बहुत बड़ा है। और चंद्रमा, ये आपका वे ऑफ वर्किंग, टॉकिंग, थिंकिंग, लिविंग, एवरीथिंग, हर चीज को अप टू द मार्क बनाने वाला कौन है? चंद्रमा और सूर्य। ज्योतिष शास्त्र में भी एक श्लोक, बहुत बड़ा फेमस श्लोक है, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम। 6 शास्त्र हैं इस संसार में और सब में विवाद है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहस चलती रहती है। लेकिन एक शास्त्र ऐसा है, उसका नाम है ज्योतिष शास्त्र। ये पूरा साइंस किस पर आधारित है? अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। चंद्रमा और सूर्य जिसके साक्षी हैं। क्यों है साक्षी? कैसे हैं? चंद्रमा और सूर्य ही भगवान के नेत्र हैं, 2 चक्षु हैं ये, और इन्हीं से देखा जाता है भविष्य। और कैसे भविष्य देखते हैं? कि सूर्य और चंद्रमा से गणना की जाती है। एक एक चीज, एक एक सेकंड का हिसाब चंद्रमा और सूर्य की जो ट्रांजिट प्लेनेटरी पोजीशन है उससे निकाला जाता है। सामान्य नहीं होता है ज्योतिष शास्त्र। तो सूर्य और चंद्रमा की मजबूती जरूरी है कुंडली के अंदर। और इसके अलावा आपका जो व्यक्तित्व और प्रभुत्व है वो बृहस्पति और सूर्य ही चमकाता भी है और बढ़ाता भी है। सरकारी नौकरी में बहुत लोग हैं, लेकिन कोई आदमी नौकरी करके आ गया, चुपचाप रिटायर भी हो गया, जानता तक नहीं कोई उसको। एक ऐसा व्यक्ति होता है कि नौकरी करेगा, उसका नाम होगा चारों तरफ, नेम और फेम दोनों प्राप्त करता है। वो किसके कारण? सूर्य के कारण। और इसके अलावा लग्न का स्वामी मजबूत हो, लाभ स्थान, भाग्य स्थान में बैठा हो, या दसम भाव में। देखिए, चक्रवर्ती सम्राट योग भी बनता है। लग्न मजबूत है, लगन में मंगल है, और अगर कुंभ लगन है या मकर लगन है, दसम भाव या नवम में उसका स्वामी बैठ गया, राजयोग देगा। सिंह लग्न, लगन में सूर्य, एक अकेला सूर्य, और वहां बुध भी बैठ गया, राजयोग पैदा कर दिया 2 ही ग्रहों के अंदर, बुधादित्य। क्यों? वाणी स्थान, धन स्थान और लाभ स्थान का स्वामी बुध लगन में सूर्य के साथ, सूर्य स्वग्रही हो गया वहां। इसी तरह से केंद्र में कहीं बुधादित्य योग बनता है और बृहस्पति की अच्छे शुभ दृष्टि हो तो राजयोग। इसी के साथ साथ एक नई बात और बहुत महत्वपूर्ण, ये शास्त्रों में
सब लोग जानते हैं, लेकिन जिसने पढ़ा है वो समझ जाता है जल्दी। मेष लग्न है, मेष लग्न के जातक 80% राजयोग का फल प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा और पंचम त्रिकोण का स्वामी सूर्य, ये दोनों बहुत अच्छी पोजीशन में अगर होते हैं तो राजयोग देता है। लेकिन इसके अलावा ध्यान देने योग्य बात है कि केंद्र का स्वामी चंद्रमा अगर बाहर हो केंद्र से और त्रिकोण का स्वामी सूर्य केंद्र के अंदर आ जाए तो आंख बंद करो और राजयोग बताइए। बृहस्पति की पोजीशन उसको तर्कपूर्ण शक्ति अच्छी देगा, मान सम्मान देगा, भाग्य को उन्नत करेगा। याद रखिए, आपके कुंडली के अंदर बृहस्पति, सूर्य, भाग्येश, दशमेश और लाभेश, ये तीनों ग्रह मजबूत हैं तो आपकी हस्त रेखाओं में भी वो रिफ्लेक्ट करते हैं। हाथ की रेखा बताएगी, भाग्य रेखा है तो नवम भाव उत्तम है, समझिए ये कोऑर्डिनेशन है। कोरिलेट करके मैं बता रहा हूं हाथ को और कुंडली को। नवम भाव का स्वामी भाग्य रेखा देगा हाथ के अंदर। अगर बृहस्पति मजबूत है तो जुपिटर माउंट बहुत स्ट्रांग होगा, और सूर्य मजबूत है तो सन लाइन बहुत अच्छी होगी, और लाभ स्थान, राजकीय स्थान और भाग्य स्थान तीनों मजबूत होंगे तो आपका बुध, सूर्य और शनि पर्वत प्रॉस्पेरिटी प्रदान करेगा, समृद्धि देगा। इसी के साथ साथ आपकी यश, कीर्ति, संतान और आपको बड़े बड़े पुरस्कारों से सुशोभित भी कराएगा। आपने देखा होगा बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं उनका नाम गवर्नर स्टेट से रिकमेंड करता है कि इसको पद्मश्री, पद्म भूषण मिलना चाहिए। वो क्यों? जिन जिन ग्रहों की चर्चा मैंने की है वो उनके मजबूत होते हैं और यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त करने के बाद रिटायर होते हैं। तो जीवन जीना है तो ग्रहों के आधार पर ही जिया जाता है। वो ग्रह ही भाग्यम फलति सर्वत्र, न विद्या न च पौरुषम। मनुष्य का भाग्य ही फलता फूलता है, वही उसको यश, कीर्ति, मान सम्मान, नौकरी, पैसा सब कुछ दिलाता है। तो आज इस राजयोग के ऊपर हमने चर्चा की है कि जिन बच्चों को सरकारी नौकरी में जाना है या जो जो नौकरी कर चुके हैं वो अपनी कुंडली को मैच कर सकते हैं कि किस ग्रह के कारण आपको राजयोग प्राप्त हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।